अच्छा, इमेजेस या वीडियो या ऑडियो, यानी कि जो टेक्सचुअल डाटा नहीं होता है, मीडिया का डाटा होता है, जो ऑडियो, वीडियो, इमेजेस या कुछ भी इस तरह की रिलेटेड चीज़, पीडीएफ्स, कोई भी फाइल सिस्टम आप ऐसे कह लें, जो कि टेक्स्ट डाटा नहीं होता है, कोई नंबर या ऐसा डाटा, उसके अंदर डिफरेंस होता है। तो उसको समझने के लिए पहले हमें टीएल ड्रा के ऊपर मैं थोड़ा सा ड्रा बनाता हूँ, फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एज यूजुअल पता है हमें, ये ब्राउज़र है हमारा, जहाँ पे हमारी नेक्स्ट.जेएस का क्लाइंट चल रहा होगा। और इस ब्राउज़र से हम क्या करेंगे, डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे पिक्चर्स भी होंगी और टेक्स्ट डाटा होगा। मैं डाटा के फॉर्म सबमिशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे ना। दो तरह से चीज़ें होती हैं ना, एक हम डाटा गेट करते हैं, एक डाटा हम सेव करते हैं। यानी कि जब यूज़र हमारी वेबसाइट पे आता है, या हम उसको डाटा दिखाते हैं या यूज़र का से डाटा की इनपुट लेते हैं। तो दिखाने का केस में साइड पे कर लेता हूँ पहले। लेट्स सपोज हमारे पास एक फॉर्म है, उसको हम सबमिट करते हैं, तो डाटा वो जिसकी वेबसाइट होती है उसके पास आता है, तो उसकी जर्नी क्या रहती है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगा हूँ। तो ब्राउज़र है हमारे पास, ब्राउज़र में नेक्स्ट.जेएस की ऐप चल रही है क्लाइंट साइड, और यहाँ पे कोई फॉर्म बना हुआ है, मे बी कॉन्टेक्ट अस फॉर्म बना हुआ है या कोई एडमिशन फॉर्म बना हुआ है, सही है। उसके अंदर स्टूडेंट का नेम है, ईमेल है, उसका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, उसकी प्रोफाइल पिक्चर है। ये एक पिक्चर है और दो तीन डिफरेंट चीज़ें, माइट भी वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी, कुछ फाइल्स हैं और कुछ टेक्स्ट डाटा है, सही है। अच्छा, हमने देखा था कि जो भी इनपुट होती है, जो भी टेक्स्ट डाटा की इनपुट होती है, उसमें जब भी हम चेंज करते हैं तो उसको हम सेट स्टेट के साथ एक स्टेट में रख लेते हैं, ऐसे ही है ना। इसी तरह जब फाइल कोई भी चूज करेगा यूजर, उस फाइल को भी हम स्टेट में रख लेंगे। अच्छा, वो कैसे रखेंगे मैं करके दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक बटन है, उसके नीचे मैं एक इनपुट का टैग लगा लेता हूँ, उसकी टाइप को फाइल कर देते हैं, और यहाँ पे मैं आऊँगा तो ये चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं ये वाली फ़ाइल को चूज़ कर लूँगा, तो ये फ़ाइल मुझे इधर नज़र आ रही है। जैसे इधर नज़र आ रही है, तो अगर मुझे इसको स्टेट में रखना है तो मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मैं एक स्टेट बना लूँगा, कांस्टेंट फाइल सेट फाइल यूज स्टेट, ठीक है। एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख लेते हैं इसको, और सिंपली ऑन चेंज के अंदर आके मुझे यहाँ पे फाइल मिल जाएगी। अभी के लिए मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, सेट फाइल, तो उस फाइल को हम सिंपली स्टेट में सेट कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो इवेंट मिलेगा, तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल ऐसा कुछ मिलता है, वो स्टेट देख लेते हैं एग्जैक्ट क्या की है, लेकिन ऐसा कुछ मिलता है, तो उसको हम सिंपली स्टेट में सेट कर लिया हमने। तो जिस तरह हमारे पास सिंपल इनपुट हम स्टेट में सेट करते थे, इस तरह हम पिक्चर भी स्टेट में सेट कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हम डन करते हैं क्लाइंट साइड पे ब्राउजर में, सही है। अच्छा, अब क्लाइंट साइड ब्राउजर से के अंदर एक और हमारे पास चीज़ आती है, जिसको हमने लास्ट टाइम भी काफ़ी पहले भी हम डिस्कस करते रहे, डेट इज़ कॉल्ड सर्वर। और उसके बाद एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस। ये कंप्लीट आर्किटेक्चर होता है किसी भी एप्लीकेशन का। अच्छा, इसमें से, इस फॉर्म में से इस फॉर्म के अंदर से जो भी टेक्स्ट डाटा होगा, जो भी टेक्स्ट डाटा होगा उसको हम सर्वर के ऊपर सेंड करते हैं, सही है। जो टेक्स्ट डाटा है उसको हम कहाँ पे सेंड करते हैं, सर्वर के ऊपर सेंड करते हैं। तो सर्वर पे डेफिनेटली मुझे सारा टेक्स्ट डाटा मिल जाएगा,
टेक्स्ट डाटा मुझे यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। ऑल गुड। अच्छा, उस टेक्स्ट डाटा को मैं सिंपली क्या करता हूं, उस टेक्स्ट डाटा को मैं सिंपली डेटाबेस के अंदर सेव कर देता हूं। तो जो हमारा डेटाबेस के अंदर डाटा सेव होता है उससे हमें ये बात समझ में आ रही है, वो सिर्फ टेक्स्ट डाटा सेव होता है। तो डेटाबेस कैन ओनली हैंडल टेक्स्ट डाटा। उसमें नंबर्स हो सकते हैं, बुलियंस हो सकते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टेक्सचुअल ऑब्जेक्ट, नॉट फाइल्स। फाइल नहीं होती हैं उसमें। तो सिर्फ टेक्सचुअल डाटा जो है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर हो सकता है, इसके अलावा कोई और डाटा डेटाबेस के अंदर सेव नहीं होता है। सही। तो जब हम डेटाबेस को क्लैरिटी लेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा भी वो डाटा किस तरह से सेव होता है और उसकी क्या शक्ल होती है। तो अभी के लिए अगर हम समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी डेटाबेस में ओनली टेक्सचुअल डाटा सेव होगा, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट, जिस तरह हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, ऐसे ऑब्जेक्ट डेटाबेस में सेव हो जाएगा, डेट सेट। पिक्चर नहीं उसमें शामिल होती है। तो अगर पिक्चर नहीं होती है तो फिर वो जाती कहाँ पे है, और फिर जब हम उसको देखते हैं तो फिर हमें नजर कैसे आती है, ये पिक्चर का फ्लो कैसे चलता है। अच्छा, पिक्चर का फ्लो कुछ ऐसे चलता है कि हम पिक्चर के लिए सेपरेटली सिस्टम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज सर्विस। जिस तरह डेटाबेस सर्विस होती है ना, डेटाबेस सर्विस के डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर करना है, इस तरह स्टोरेज सर्विस होती है जिसके अंदर हम स्टोरेज सेव करते हैं। सही है। अच्छा, अब ये जो स्टोरेज सर्विस हम जिसके अंदर डाटा स्टोर कर रहे हैं, इसका फ्लो क्या रहेगा। नॉर्मली इसके दो फ्लो हो सकते हैं जो अक्सर एप्लीकेशन में आप जब काम करेंगे आप देख सकते हैं। एक ये होगा कि जब हम यूज़र से फाइल लेते हैं तो वो लेते हैं क्लाइंट पे। एक फ्लो आपको ये मिलेगा कि हम क्लाइंट से ही सीधा फाइल को सेव करेंगे स्टोरेज के अंदर। फाइल को कहाँ सेव करेंगे, स्टोरेज के अंदर। एक फ्लो ये रहेगा। और जब हम किसी भी स्टोरेज में फाइल को सेव करेंगे तो वो पर्टिकुलर स्टोरेज क्लाइंट को वापस रिटर्न करेगी उस स्टोरेज का यूआरएल। उस स्टोरेज का क्या रिटर्न करेगी, यूआरएल रिटर्न करेगी। अच्छा, अब ये यूआरएल फाइल नहीं है, ये यूआरएल क्या है, एक टेक्स्ट बन गया। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि ये पाथ है, ये लेट्स सपोज मैं बोलूं ये जो है वो ये एक टेक्स्ट, एक ये मैं बोलता हूं ये इमेज का पाथ है। लेट्स सपोज इसको हम कर लेते हैं .png। मैं बोल रहा हूं ये एक इमेज का पाथ है। अब ये पाथ फाइल है या टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है। तो मैंने क्या बोला है, डेटाबेस में क्या सेव हो सकता है, टेक्स्ट सेव हो सकता है। तो जहां पहले एक ऑब्जेक्ट सेव हो रहा था वो ऑब्जेक्ट की शक्ल ये थी, डेटाबेस में जो सेव हो रहा था नेम में भी नवीद और क्लास में भी WMA, और उसके बाद ये अब इमेज URL, तो ये भी एक टेक्स्ट डाटा है। तो इसके अंदर सिंपली मैंने ये वाला जो मेरे पास पाथ है वो मैंने इसके अंदर सेव कर दिया। अब ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट मैं कहां सेव कर दूंगा, डेटाबेस के अंदर। तो अब डेटाबेस में एक्चुअल इमेज नहीं है, इमेज का क्या है, URL है। अच्छा, जब मैं दोबारा डेटाबेस से डाटा को गेट करूंगा, यहां से वापस सर्वर डेटाबेस से डाटा लेगा, सर्वर हमें दोबारा डाटा को वापस करेगा। ये कैसे करेगा, ये फ्लो हमने सीख लिया है। मैंने लास्ट टाइम करके दिखाया ना आपको कि सर्वर से मैंने API के थ्रू डाटा लिया है, जिसको मैं गेट टू डूज के ऊपर क्लिक करके ये जो मुझे डाटा यहाँ पे रिसीव हो रहा है, इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो मुझे डाटा नजर आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ये मुझे सर्वर रिटर्न कर रहा है। और सर्वर कहाँ से ले रहा है, डेटाबेस के अंदर से सर्वर रिसीव कर रहा है ये डाटा। सही है। रिस्पॉन्स के अंदर HTTP की रिक्वेस्ट की, उसके रिस्पॉन्स में मुझे वो डाटा आ रहा है। अब उसके अंदर मुझे इमेज का URL भी आ जाएगा, आएगा ना। अच्छा, अगर इमेज का URL आएगा वो इस टू डू में भी मिलेगा मुझे। तो जिधर मैंने एक सिंपल डिव लगाई है उस डिव के अंदर मैं इमेज का टैग लगा सकता हूं।
और उसके अंदर अगर मैं ये वाला सोर्स दे दूं जो ये मुझे मिला है, कहाँ से मिला है? डेटाबेस में से। तो इमेज क्या करती है, इमेज का टैग हमेशा ये करता है, हम उसको लोकल इमेज का पाथ भी दे सकते हैं और कोई इंटरनेट पे इमेज पड़ी है उसका पाथ भी दे सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो वो पाथ यहाँ पे आ जाएगा तो इमेज रेंडर होने लग जाएगी। तो मेनली सारा कमाल जो है वो कहाँ पे है कि हमने स्टोरेज में फाइल को सेव किया और उसका यूआरएल गेट किया। बात समझ आ गई? अच्छा, ये काम यहाँ पे भी हो सकता है जिसको क्लाइंट बोल रहे हैं, ये काम सर्वर से भी हो सकता है। मोस्टली लोग ये करते हैं कि फाइल, मैं जो प्रेफर करूँगा वो मैं करूँगा क्लाइंट साइड से स्टोरेज में सेव करना। अच्छा, कुछ लोग पहले क्लाइंट से फाइल को सर्वर में भेजते हैं और सर्वर से फिर भेजते हैं स्टोरेज में, और स्टोरेज फिर उनको देती है यूआरएल, और उस यूआरएल को वो सेव कर देते हैं डेटाबेस में। यानी कि टेक्स्ट का डाटा लैदा मिलता है सर्वर को और फाइल लैदा मिलती है, फाइल को वो स्टोरेज में सेव कर देता है और फिर वहां से यूआरएल लेके उसको बाकी डाटा के साथ इंबेड करके डेटाबेस में सेव कर देता है। ये भी फ्लो है, लेकिन ये फ्लो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। उसकी रीज़न ये है, देखो एक फाइल है, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, तो क्लाइंट से सर्वर में लेट्स सपोज 5 MB की फाइल है, तो उसको कितना इंटरनेट चाहिए? 5 MB इंटरनेट चाहिए सर्वर पे सेंड करने के लिए, और डेफिनेटली इंटरनेट भी लगेगा और टाइम भी लगेगा। फिर जब सर्वर उसको दोबारा डेटाबेस की मतलब स्टोरेज सर्विस में सेव करेगा तो उसको भी कुछ मिनट्स लगेंगे। तो लेट्स सपोज 1 मिनट मुझे सर्वर को देने में लग रहा है और 1 मिनट सर्वर को डेटाबेस स्टोरेज सर्विस में अपलोड करने में लग रहा है, तो 2 मिनट टोटल टाइम लग रहा है। अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे क्लाइंट साइड से ही अपलोड कर दूं तो जो मेरी रिक्वेस्ट है सर्वर में उसका साइज कम हो जाएगा, क्यों? उसमें फाइल नहीं जा रही है, सिर्फ एक यूआरएल जा रहा है। तो ये ज़्यादा बेटर स्ट्रेटजी रहती है, बट ये भी स्ट्रेटजी काम आ सकती है समटाइम। ये कहाँ पे काम आ सकती है? जहाँ पे लेट्स सपोज हमने इमेज के ऊपर मजीद मैनिपुलेशंस करनी है, हमने ऐसा काम करना है कि लेट्स सपोज आप कहते हो कि हमारी एप्लीकेशन में जो इमेजेस पोस्ट हों जस्ट लाइक एडमिशन फॉर्म। अब एडमिशन फॉर्म में लोग, मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर दो, लोग वहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड लगा दें, कोई भी डिफरेंट पिक्चर अपलोड कर दें, कोई माउंटेन की कोई डिफरेंट पिक्चर अपलोड कर दें, वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर ना अपलोड करें, तो ये हमारी एप्लीकेशन में डाटा रॉन्ग डाटा हो गया ना। तो अगर ये रिक्वायरमेंट हो गया, आपने ये चेक लगाना है कि जो इमेज आ रही है वो इंसान की ही इमेज है और किसी पर्सन की इमेज है, इसके अलावा कोई इमेज होगी तो आपने एरर देना है। तो अगर इमेज इंसान की है तो उसको सेव करना है। अब ये काम डायरेक्टली अगर मैं स्टोरेज में सेव कर दूं तो नहीं होता है, क्यों भला? वो तो स्टोरेज है, उसने तो ले लेना है यूजर की फाइल जो भी है और उसको मैंने यूआरएल के तौर पे दे दी, बात खत्म हो गई। फिर यहाँ पे हम ये दूसरी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि हम फॉर्म से सीधा डाटा देते हैं सर्वर को, सर्वर फिर एआई को यूज करके वेरीफाई करेगा कि ये इंसान की इमेज है या नहीं। अगर वो उसको पता लगता है ये इंसान की इमेज है, फिर वो उसको स्टोरेज में सेव करेगा और स्टोरेज के बाद फिर जो उसको यूआरएल आएगा वो फिर डेटाबेस में सेव होगा। तो वो फिर फ्लो ऐसे चलेगा कि पहले सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट करेगा एआई की सर्विस को, किसको कॉल करेगा? एआई को। एआई उसको रिस्पॉन्स देगी बैक कि ये इंसान की इमेज है या नहीं। इफ अगर इंसान की इमेज है तो वो उसको स्टोरेज में सेव करके यूआरएल लेगा और जैसे यूआरएल लेगा वो उसको डेटाबेस में सेव कर देगा। तो अगर यूआरएल आ जाता है तो वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि यहाँ से रिस्पॉन्स वो इसको फेल करके आगे भेज देगा, डेटाबेस में कुछ भी सेव नहीं करेगा। हाँ जी, इसमें इसको बोलते हैं एआई मॉडल्स। तो एआई के अंदर बहुत सारे मॉडल्स हैं और जो डिफरेंट काम करते हैं उसमें उसकी एक्यूरेसी लेवल रहता है। तो हमारे पास उन सारे मॉडल की डिटेल जो है ना वो हगिंग फेस करके एक वेबसाइट है, इसके ऊपर दुनिया में जितने भी मॉडल बन चुके हैं प्राइवेट पब्लिक, वो सब मॉडल की डिटेल पड़ी है कि वो कौन सा मॉडल है उसकी। वो इतनी इंटेलिजेंस यूज नहीं कर रहे हैं ना, वो हमसे 10 साल पीछे चल रहे हैं टेक्नोलॉजी से। वो क्या काम कर रहे हैं, यही तो मैं बोल रहा हूँ। वो सीधा यहाँ से स्टोरेज में सेव करके यूआरएल सेव कर रहे हैं, जो मर्जी अपलोड कर दो, बिल्ली की चाहे पिक्चर अपलोड कर दो, वो नहीं देखेंगे क्योंकि वो एआई की सर्विस ही यूज नहीं कर रहे हैं। तो वो तो फिर ऑन द स्पॉट करेगा।
लेकिन आइडिया इज दिस के हमें चेक लगा लेना चाहिए ना, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट कि हम यहाँ से सीधा एआई को देंगे, वो हमें वेरीफाई करके दे देगा, फिर हम स्टोरेज में सेव कर देंगे। इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि आप देखें पहले फाइल जा रही है, लेट्स सपोज 1 MB की फाइल है, वो यहाँ से जा रही है सर्वर पे 1 MB डाटा, फिर वही 1 MB डाटा एआई सर्विस में जा रहा है, फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है, वही डाटा स्टोरेज में जा रहा है, फिर वहाँ से URL आ रहा है, फिर डेटाबेस में सेव हो रहा है। तो पाथ ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन स्टिल इस पाथ से एक्यूरेसी लेवल भी तो बढ़ रहा है, बट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्लाइंट साइड से कब अपलोड करनी है, सर्वर साइड से कब। अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि उस इमेज पे कोई चेक लगाना है, कोई मैनिपुलेशन करनी है, कोई एआई वर्क करना है, फिर तो सिंपली क्लाइंट से सीधा अपलोड करो। अदरवाइज फिर कहाँ से अपलोड करो? अदरवाइज सर्वर पे जाओ और सर्वर फिर वेरीफाई करे जो भी चेक लगाना है, और उसके बाद फिर उसको स्टोरेज में अपलोड करके URL लेके डेटाबेस में सेव करे। तो मेन जो इंपॉर्टेंट बात आपने अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि इमेजेस कभी भी डेटाबेस के अंदर सेव नहीं होती हैं। डेटाबेस इज ओनली फॉर टेक्सचुअल डाटा, नॉट इमेजेस, नॉट ऑडियो, नॉट वीडियो, नॉट PDFs। एनी ऑफ द फाइल कैन नॉट बी सेव इन डेटाबेसेस। कोई भी डेटाबेस है, पोस्टग्रेस है, MongoDB है, फायरबेस है, फायरस्टोर है, AWS Aurora DB है, दुनिया में कोई भी डेटाबेस है, दे कैन नॉट सेव फाइल्स इन डेटाबेस। द डेटाबेस सॉल्यूशन इज ओनली फॉर टेक्सचुअल डाटा। बात समझ आ गई है? एंड फाइल्स कैन बी सेव इन द स्टोरेज सर्विसेज। तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टोरेज सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। अच्छा, सबसे फेमस जो है वो AWS की स्टोरेज सर्विस है, दैट्स कॉल्ड S3, दैट्स कॉल्ड Amazon S3। दैट इज द मोस्ट फेमस स्टोरेज सर्विस इन द वर्ल्ड, जिसको हम S3 बोलते हैं। जी, अक्सर जब भी हम स्टोरेज सर्विस यूज करते हैं वी ऑलवेज प्रेफर टू यूज S3। एंड देन सेकंड ऑप्शन इज जो बहुत फेमस है, दैट इज कॉल्ड फायरबेस स्टोरेज सर्विस। सही है? देन थर्ड ऑप्शन इज क्लाउडनरी, ये भी स्टोरेज सर्विस है, एंड सो ऑन। और भी हर क्लाउड तकरीबन स्टोरेज सर्विस देता है, बट मोस्टली द नंबर 1 प्रेफरेंस विल बी दी S3 स्टोरेज एंड सेकंड इज द फायरबेस स्टोरेज एंड सो ऑन। सही है? तो लेट्स सपोज मैं आपको डेमो देता हूं कि जिस तरह हम कोड से फाइल को अपलोड करेंगे स्टोरेज में, फिर URL लेंगे, इसी तरह हम एक फ्लो बना लेते हैं कि हम जो है वो लेट्स सपोज जो काम मैंने कोड से करना है वो मैं आपको बाय हैंड करके दिखाता हूँ, आपकी और क्लैरिटी आ जाएगी कि URL कैसे मिलता है। तो हम S3 पेड सर्विस है, वो मेरे पास अकाउंट होगा तो मैं उसको अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन फायरबेस मुझे फ्री में भी देता है। तो क्या करना है, हमें लिखना है फायरबेस कंसोल। मैं फायरबेस कंसोल लिखूंगा तो यहाँ पे आ जाऊंगा, तो ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, हम नया प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने एक कोई भी प्रोजेक्ट उसका चूज कर लिया जो मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड था। इसमें से बिल्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टोरेज लिखा हुआ है, तो ये इसकी स्टोरेज सर्विस है। तो अभी मैंने इसको गेटिंग स्टार्टेड नहीं किया, मैं इसको गेट स्टार्टिंग करता हूँ। वो कहता है आपने प्रोडक्शन में करना है या मैंने कहा टेस्ट में करना है, टेस्टिंग पर्पज के लिए हम कर रहे हैं। डन। जैसे मैं ये क्लिक करूंगा तो मेरे लिए ये स्टोरेज की एक बकेट क्रिएट कर देगा, मतलब एक फोल्डर क्रिएट कर देगा स्टोरेज का। अच्छा, हमारे पास अब कोई फाइल हम ढूंढ लेते हैं यहाँ पे। हाँ, उसकी रीजन पे आते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि स्टोरेज सर्विस में कैसे स्टोरेज सेव करनी है। फिर डेटाबेस में एक अच्छा क्वेश्चन है कि डेटाबेस क्यों सपोर्ट नहीं कर रही है इमेजेस को। अच्छा, ये मेरी स्टोरेज सर्विस बोल गई है। वो हम हर जो स्टोरेज सर्विस है उसने अपनी GUI दी हुई है। जैसे मैंने फायरबेस की खोली, ऐसे S3 की भी है, क्लाउडनरी की भी है। हम डायरेक्टली वहां से भी फाइल अपलोड कर सकते हैं और थ्रू कोड भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो अभी थ्रू कोड तो नहीं कर रहा मैं, यहीं से सीधा एप्लीकेशन को अपलोड करने की कोशिश, फाइल को अपलोड करने को। ये मेरे पास एक फाइल है, मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। अपलोड फाइल पे क्लिक करके मैंने फाइल को सिलेक्ट किया और अपलोड कर दिया। अब ये मेरी फाइल अपलोड हो रही है। तो इसी तरह मेरी कोड से फाइल अपलोड हो जाएगी। जैसे अपलोड हो जाएगी
तो कोड भी मुझे एक यूआरएल दे देगा, और जो मैंने मैन्युअली अपलोड किया यहां से भी मैं यूआरएल ले सकता हूं। गेट क्लिक करके मैं इस फाइल पे क्लिक करूंगा तो ये फाइल मुझे विजिबल हो जाएगी। ये उसका ऊपर एक यूआरएल बन गया। ये एक यूआरएल को सिंपली अगर मैं आके यहाँ पे इमेज के टैग में रेंडर करूंगा ना, तो क्या होगा कि मुझे मेरी इमेज नजर आने लग जाएगी यूआई पे। ये देखें आ रही है ना। हालांकि ये इमेज मेरे कंप्यूटर में नहीं पड़ी, कहां पे पड़ी है? स्टोरेज सर्विस में। कौन सी स्टोरेज सर्विस में? फायरबेस की स्टोरेज सर्विस में। तो हमारा प्रोसेस, अगर हमें इमेजेस को सेव करना है, क्या होगा? फॉर्म से स्टेटमेंट डाटा जाएगा फाइल, और उस फाइल से डाटा कहां पे जाएगा? स्टोरेज सर्विस में। स्टोरेज सर्विस हमें क्या रिटर्न करेगी? इस तरह का यूआरएल एक, और वो यूआरएल मैं कहां पे सेव कर दूंगा? डेटाबेस के अंदर। सर्वर को दूंगा, सर्वर डेटाबेस में सेव करेगी। जब सर्वर मुझे वो डाटा रिटर्न करेगा जो मैंने उसको दिया था पहले, वो उसमें फिर मुझे इस तरह का यूआरएल आएगा ना। वो जब वो यूआरएल आएगा तो वो साथ में डेफिनेटली, जब मैं इमेज के अंदर ऐसे यूआरएल देता हूं तो वो विजिबल हो जाता है ब्राउजर में। दैट्स द होल फ्लो कि क्या करना है। सही है। तो अभी हम आगे जब बढ़ते हैं, आज का टॉपिक जब मैं कवर कर लूंगा सर्वर वाला, फिर हम ये कर लेंगे। एक फॉर्म बनाएंगे, उससे हम कुछ टेक्स्ट डाटा रखेंगे, कुछ इनपुट फील्ड्स रखेंगे और कुछ फाइल्स रखेंगे। उन फाइल्स को कोई भी स्टोरेज यूज कर लेंगे, क्लाउडनरी या S3, उसमें अपलोड करेंगे। दोनों तरह से करके देख लेंगे, थ्रू सर्वर एंड विदाउट सर्वर। तो विदाउट सर्वर यानी कि क्लाइंट साइड से डायरेक्टली स्टोरेज में सेव करेंगे। फिर स्टोरेज से सिंपली हम उसको क्या करेंगे? सिंपली हम उस स्टोरेज को यूज करते हुए उसकी यूआरएल ले लेंगे और यूआरएल को डेटाबेस में सेव कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट फ्लो रहेगा जब हम इमेजेस को सेव कर रहे होंगे।